बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये शार्ट क्वेश्चन में अक्सर आता है, लोगों में नहीं आता। इंपॉर्टेंट है शार्ट क्वेश्चन के लिए, लेकिन इसका आगे कंसेप्ट यूज़ होगा। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं यही कहूँगा, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट लाजमी करें। अच्छा, पोटेंशियल ग्रेडियंट मैं शुरू करने से पहले एक चीज़ समझाता चलूँ आपको कि चेंज दो तरह की होती है हमारे पास, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमने एक वेलोसिटी की डेफिनेशन पढ़ी है, वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट चेंज ऑफ, जिसे कह लें हम रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमने इस तरह पढ़ा हुआ था, रेट चेंज ऑफ, सॉरी ये डी है, वी नहीं डी है हमारे पास, रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब ये जो चेंज हो रही है टाइम के लिहाज से हो रही है, ये क्या हो रही है, टाइम के लिहाज से हो रही है, रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये इस तरह का फार्मूला आपने पढ़ा होगा। यानी ये जो चेंज हो रही है, जो डी चेंज हो रहा है वक्त के लिहाज से हो रहा है, ठीक है ना। जो जो टाइम गुजर रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो एक तो चेंज होगी टाइम के लिहाज से, एक टाइम के लिहाज से क्या होगी, चेंज होगी। अच्छा, इसमें ना एक बात याद रखिएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट में क्या है, तो हमारे पास दो ब्लेड्स हैं, हमारे पास फॉर एग्जाम्पल दो ब्लेड्स हैं, एक पर पॉजिटिव चार्ज है, एक पर नेगेटिव चार्ज है, एक पर पॉजिटिव चार्ज है, एक पर नेगेटिव चार्ज है, एक पर पॉजिटिव चार्ज है, एक पर नेगेटिव। मैं ये तो थोड़े बना रहा हूँ, लेकिन आप जब आपने बनानी है फिगर तो एक अच्छे तरीके से बनाइएगा, ठीक है। तो इनके दरमियान जितना डिस्टेंस कम होगा ना, डी जितना कम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। यानी इसका मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस जो डेल वी है, सपोज कर लें, वो इन्वर्स प्रोपोर्शन हो गया डी के, ठीक है। यानी जितना डिस्टेंस इन दो प्लेटों के दरमियान ज़्यादा होगा उतना पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो जितना कम होगा उतना क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये ही जो डिस्टेंस के लिहाज से चेंज होती है ना, उसे हम ग्रेडियंट कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या हो गया कि पोटेंशियल जो जो हो रहा है उसके अंदर चेंज किसके लिहाज से हो रही है, हमारे पास डी के लिहाज से, डिस्टेंस के लिहाज से हमारे पास क्या आ रही है, चेंज। तो डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, कम होगा, जितना कम होगा उतना ही क्या आ जाएगा, ज़्यादा। ये मैंने एक कंसेप्ट देना था आपको। अब इसकी डेफिनेशन देखिएगा, इसकी डेफिनेशन कहता है कि हमारे पास ये द क्वांटिटी माइनस डेल वी डिवाइड बाई डेल आर। ये मैं अभी इसको प्रूव करके बताता हूँ आपको, इसमें आपने कन्फ्यूज नहीं होना। ये बस इतने याद करके अभी जब प्रूव करेंगे तो आपको समझ लग जाएगी। क्वांटिटी माइनस डेल वी डिवाइड बाई गिव द मैक्सिमम रेट चेंज ऑफ पोटेंशियल। कहता है ये हमारे पास मैक्सिमम रेट चेंज ऑफ पोटेंशियल देता है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। यानी हमारे पास जो पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू ना वो मैक्सिमम हमारे पास आती है, गिव द मैक्सिमम रेट चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। कि डिस्टेंस के लिहाज से हम चेंज ऑफ पोटेंशियल लें तो हमारे पास क्या होता है, इस क्वांटिटी की मैक्सिमम वैल्यू आती है। क्या आती है, इसको हम प्रूव भी करते हैं डेफिनेशन को, ठीक है। देखते हैं हम कि ये कैसे चेंज होती है हमारे पास। अब इसमें हमारे पास इसका यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर। एक बात ये कि बड़ा ही एमसीक्यू आता है कि हमारे पास कि पोटेंशियल ग्रेडियंट का यूनिट बता दीजिए, पोटेंशियल ग्रेडियंट का क्या बता दीजिए, यूनिट बता दीजिए। इसका यूनिट भी देखते हैं वोल्ट मीटर। ये मैंने दो चीज़ें लिखी दी हैं डेफिनेशन यूनिट, इसको हम अब प्रूव करते हैं, देखते हैं, ठीक है जी। अब देखें जी, हमारे पास एक डायग्राम नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास बी पॉइंट है, इस बी पॉइंट के प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास। ये ए पॉइंट है, इस पर क्या है हमारे पास, नेगेटिव चार्ज है हमारे पास। ये आपको चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है जी। इसमें देखिएगा हमारे पास कि एक चार्ज आपको नज़र आ रहा है, इधर मैं चले ब्लैक से इज़हार कर देता हूँ। ये एक चार्ज नज़र आ रहा है आपको, ये वाला, सॉरी, ठीक है। ये एक चार्ज नज़र आ रहा है पॉजिटिव, ये जो पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास, क्यू नॉट है, ठीक है ना, क्यू नॉट हमारे पास, ठीक है। तो ज़ाहिर बात अगर क्यू नॉट है तो ये क्या करेगा, डाउनवर्ड मूव करेगा। डाउनवर्ड क्यों मूव करेगा हमारे पास, क्योंकि पॉजिटिव इसे रिपेल करेगा, नेगेटिव इसे अट्रैक्ट करेगा। पॉजिटिव से रिपेल करेगा, नेगेटिव से अट्रैक्ट करेगा, तो ये क्या करेगा, डाउनवर्ड मूव करेगा, ठीक है। तो अब हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चार्ज को मूव करवाएं। तो हमें पता है कि हमने पढ़ा हुआ है कि इसको हमने एनर्जी देनी है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे तो हमारे पास क्या करेगा, ये चार्ज क्या करेगा, वो ए से बी की तरफ मूव करेगा, ठीक है जी।
अब हमारे पास देखा कहता है रिलेशन है हमारे पास, कहता है कंसिडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू ऑपोजिट चार्ज प्लेट एंड चार्ज मूव अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सारी बार चार्ज मूव करता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ये जो आपको नजर आ रही है रेड वाली इस तरफ होती है हमेशा, तो चार्ज को हम किस मूव करवा रहे हैं, अपवर्ड करवा रहे हैं, तो हमेशा क्या होता है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है ये मूव करता है। ठीक है जी। अब इसमें द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स हमारे पास कितना, दो पॉइंट्स हमारे पास, इसके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना डिफरेंस आएगा हमारे पास, जब जो चार्ज मूव करेगा हम इसे एनर्जी दे रहे हैं तो उसके अंदर उस पोटेंशियल एनर्जी की डिफरेंस कितना आएगा हमारे पास। ठीक है। अब देखें हमारे पास ये इसको हमने लिखा हुआ है, ये हमारे पास देखिएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हमारे पास आप कंफ्यूज ना होइएगा, इसको हम डेल वी भी लिख सकते हैं। हमने ऐसे पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन ऐसे पढ़ी थी हमने। ठीक है। डेल वी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी क्यू नॉट। अब इसमें अब डेल वी को आप लिख भी सकते हैं, डेल वी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि वी बी माइनस वी ए, को चेंज लेनी है हमने, डिफरेंस लेना है ना। तो हमारे पास इस पे जितना वोल्टेज है वो और इस पे जितना वोल्टेज है वो, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास पता चल जाएगा कि कितनी हमारे पास क्या आ रही है, चेंज आ रही है इसके अंदर। ठीक है। अगर हमारे पास ये देखिएगा ये इस तरह पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन डब्ल्यू ए बी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, तो हमारे पास पता है कि डब्ल्यू किसके बराबर होता है, एफ डॉट डी। क्या होता है, एफ डॉट डी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, वैसे का वैसे। डब्ल्यू किसके बराबर होता है, एफ डॉट डी। डब्ल्यू किसके बराबर होता है, एफ डॉट डी। अच्छा इसमें ना अब एफ की कीमत देखिएगा, अब देखिएगा इसमें इसने डायरेक्ट चीज़ यूज़ कर दी है, इसमें देखिए एफ डी कॉज ऑफ थीटा ऐसे आएगा। ठीक है। डिवाइडेड बाय क्यू नॉट आएगा। ठीक है, ऐसे आएगा। ठीक है, पहले ऐसे आएगा। अब हमारे पास इसमें ना हमने एफ की कीमत पुट करनी है। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है ना वो होती है ई इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट। क्या होती है, एफ ओवर क्यू नॉट। ठीक है। अब यहाँ से एफ की वैल्यू निकालें तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई क्यू नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई क्यू नॉट हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, एफ़ की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ई क्यू नॉट पुट करनी। जब एफ़ की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास इस तरह पुट आ जाएगा। ठीक है। क्यू नॉट ए डी कॉस ऑफ थीटा डिवाइड बाय क्यू नॉट। ठीक है, ये इस तरह की फॉर्म हमारे पास क्या बन जाएगी। ठीक है। अब हमारे पास देखिए, उम्मीद है कि आपको इस बात की समझ आई। इसमें हमने सबसे पहले एफ डी कॉस थीटा करना है, इसके बाद एफ़ की कीमत पुट करनी है कैसे, ई इज इक्वल टू एफ ऑफ क्यू नॉट और एफ इज इक्वल टू ई क्यू नॉट। ठीक है। अब इसमें हमारे पास ये हमारे पास क्या आ गई, वैल्यू आ गई। ठीक है, क्यू नॉट ई डी कॉस ऑफ थीटा डिवाइड बाय क्यू नॉट। अब हमारे पास इसके दरमियान एंगल देखिएगा, इसके दरमियान एंगल देखिएगा। ठीक है। अब हमारे पास जो एंगल होता है वो हमारे पास देखें जी किसके दरमियान होता है। अब हमारे पास ई और डी के दरमियान एंगल बनता है, ई और डी के दरमियान एंगल बनता है। चलिए डिस्प्लेसमेंट कह लें हम। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है एफ और कह लें कि मतलब एफ डॉट डी। ठीक है, लेकिन इसमें हमारे पास ई और डी के दरमियान एंगल। अब देखें फार्क जब ये आपको डायग्राम नज़र आ रही है, इसमें अब फार्म चार्ज को हम क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ मूव करवा रहे हैं। ये फ़र्ज़ करें कि हमारे पास डी है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, डी, ऊपर की तरफ क्या कर रहे हैं, मूव करवा रहे हैं। ठीक है, जब हम एनर्जी देते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव जब मूव करवाते हैं उस वक्त की बात है, लेकिन जब हम कोई एनर्जी ना दें तो वो डाउनवर्ड ही मूव करता है ऑटोमेटिक, लेकिन हम ऊपर की तरफ मूव करवा रहे हैं। ठीक है, ये कंडीशन है हमारे पास। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा आप जिस तरह मर्जी चार्ज को मूव करें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो डाउनवर्ड ही, पॉजिटिव से नेगेटिव ही होती हैं। ठीक है, इस शक्ल में हमारे पास डाउनवर्ड ही हो गया ऑलवेज। ठीक है, डाउनवर्ड ही हो गया। अब दोनों की डायरेक्शन क्या है, हमारे पास ऑपोजिट है। अब इसमें भी दे सकते हैं हमारे पास, आप इसमें इसने लिए दिया हुआ कि फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड है और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो इस दो फोर्स दिखाई हुई है इसमें। ठीक है, एक ये फोर्स है और एक ये भी एक फोर्स है। एक बात याद रखिए करिए, ये जो अभी मैंने बताई थी। ठीक है, अब इसमें तो हमारे पास तो ई और इसमें आप बस ये याद रखें कि ई और डी हमारे पास क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो जब अपोजिट डायरेक्शन में हो तो थीटा आपको पता है कि हमारे पास 180 डिग्री होता है। क्या होता है, हमारे पास 180 डिग्री मूव होता है। तो इस डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि हम चार्ज को क्या कर रहे हैं, अपवर्ड मूव कर रहे हैं। तो डिस्टेंस की डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर की तरफ होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ होगी। तो इन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
180 इंगेज पुट होगा तो हमारे पास देखिएगा ये Q0 तो Q0 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ई डी कॉज 180 क्या होगा -1 के, तो ई डी आ जाएगा। यानी ये जो चीज़ है हमारे पास किसके बराबर आ गई, डेल वी इज़ इक्वल टू क्या आ गई हमारे पास, माइनस ई डी आ गई जी, ठीक है जी, माइनस ई डी आ गई जी, ठीक है। उसके बाद जी हमारे पास देखिएगा यही हमारे पास ये रिजल्ट हम आगे लिखेंगे कि अब इसमें ना एक बात याद रखिएगा कि मैं पीछे आपको लेके चला जाता हूँ। देखिए अब मैंने ये कहा कि d इज़ इक्वल टू हमारे पास डेल आर है। अब दो प्लेट्स जो होती हैं ना जिन उनके दरमियान डिस्टेंस, यहाँ तो काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है दरमियान डिस्टेंस प्लेट, लेकिन दो प्लेट के दरमियान डिस्टेंस जो होता है वो बहुत करीब होता है। अगर हम डिस्टेंस दो प्लेट्स को हम बिल्कुल करीब ले आएँ, बिल्कुल करीब ले आएँ तो उनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो बिल्कुल स्मॉल हो जाएगा। अब इस डी को हम क्या करेंगे, डेल आर कह देंगे कि बिल्कुल स्मॉल, यानी है उस डी को ही हम क्या करेंगे, डेल आर कह देंगे। हम क्या कह देंगे, डेल आर कह देंगे। स्मॉल एज द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट इज स्मॉल, कहता है अगर डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज़ वेरी स्मॉल हो, हमारे पास बहुत कम हो, देन द अबव क्यू, ये जो हमारे पास अबव क्यू है ये वाली, तो कि ये कैसे बनेगी, तो डी इज इक्वल आपने डेल आर पुट कर देना कि दो प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस क्या हो, बहुत कम हो। यानी ये तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें प्लेट में डिस्टेंस कम हो तो डेल आर हम क्या करते हैं, पुट करते हैं, ठीक है। अब ये क्यों देखिएगा, इसमें हमने ये वाली जो माइनस ई डी आई, इसमें देखिए हम क्या पुट करते हैं, ठीक है। ये देखिएगा कि वी बी माइनस वी या डेल वी, इसे हम डेल वी भी कह सकते हैं, मैंने अभी बताया डेल वी इज़ इक्वल टू माइनस ई, और इस यहाँ पे था डी, यहाँ पे था क्या, यानी ऐसे था माइनस ई डी था, ठीक है, ऐसे था। तो डी की जगह मैंने क्या रिप्लेस किया, डेल आर, ठीक है। और वी बी माइनस वी ए क्या किया मैंने, डेल वी, ठीक है। अब हमारे पास देखिएगा इसमें हमारे पास देखिएगा कि नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से ई की वैल्यू निकालनी है, तो ये डेल आर इधर आके क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। देखें जी हमने प्रूव कर लिया ये क्वांटिटी ई किसके बराबर आ गया हमारे पास, माइनस डेल वी डिवाइड बाई आर। अब इसमें ना हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दो डेफिनेशन देखिए, दो डेफिनेशन, ई इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाई क्यू नॉट, ठीक है। ये भी फोर्स पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसे कहते हैं हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये कहते हैं हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट है। अब हम ये कह सकते हैं हमारे पास ये, क्योंकि ग्रेडियंट हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आर की वजह से चेंज हो रहा है पोटेंशियल, क्योंकि डिस्टेंस की वजह से चेंज हो रहा है, ठीक है। अब हमारे पास इसे हम कहते हैं नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसकी डेफिनेशन हम ये भी कह सकते हैं, ठीक है, नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। जब भी हम किसी ग्रेडियंट नेगेटिव ग्रेडियंट लेंगे पोटेंशियल डिफरेंस का, हम पोटेंशियल डिफरेंस का नेगेटिव ग्रेडियंट लेंगे, तो नेगेटिव ग्रेडियंट लेंगे तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का नेगेटिव ग्रेडियंट लेंगे वो इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। ये भी एक डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात, ये एमसीक्यूज में हमारे पास आ जाती है, ठीक है जी। अब इसके बाद हमारे पास एक प्रूफ है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 1 न्यूटन पर कूलम इज इक्वल टू वोल्ट पर मीटर। ये जो वोल्ट पर मीटर अभी मैंने बताया था ये हमारे पास किसके बराबर होता था, पोटेंशियल ग्रेडियंट का यूनिट था। अब हमने ये साबित करने के न्यूटन पर कूलम 1 न्यूटन पर कूलम इज इक्वल टू 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 मीटर होता है, इसको हमने प्रूव करना था। अभी हमने ये डेफिनेशन पढ़ी है कि ई इज इक्वल टू डेल वी डिवाइडेड बाय डेल आर माइनस आर। अब इसका यूनिट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट, और डेल आर हो या सिंपल आर हो, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। अभी हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है, वोल्ट पर मीटर। अब देखें क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है हमारे पास, दो तरह की होती है, एफ ओवर, ठीक है, डिवाइड बाय क्यू नॉट। इसका यूनिट बनेगा हमारे पास न्यूटन पर कूलम, ऐसे बनेगा, इसलिए ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ठीक है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो दोनों का यूनिट क्या होगा हमारे पास एक दूसरे के बराबर हो गए। यानी ये ऐसे कह सकते हैं न्यूटन पर कूलम इज इक्वल टू वोल्ट पर मीटर। तो ये हमने साबित करना है कि किस तरह हमारे पास न्यूटन पर कूलम इज इक्वल टू वोल्ट पर मीटर हमारे पास आता है जी, ठीक है जी। अब इसमें ये देखिएगा, अब इसको ही हम लेंगे वोल्ट पर मीटर को, हम वोल्ट मीटर पर मीटर को लेके हम ये साबित करेंगे न्यूटन पर कूलम के बराबर होता है हमारे पास वोल्ट पर मीटर। अब हमारे पास देखिएगा हमारे पास वोल्ट मीटर किसके बराबर होता है, वोल्ट किसके बराबर होता है। अब वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कह लें या सिंपल ऐसे कह लें, हमारे पास डेल वी कह लें या सिंपल वी कह लें, तो कोई मसला नहीं, एक ही बात होती है। पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या देगा, वर्क डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। ये जनरल मैं ले लेता हूँ, जनरली से मैं चलें इसे मैं ऐसे जनरल ले लेता हूँ कि हमारे पास जनरल ले लेता हूँ हमारे पास कि हमारे पास क्या होगा,
सॉरी जनरल ले लेता हूँ, V इज इक्वल टू डब्ल्यू क्यू। ये समझे कि पोटेंशियल डिफरेंस है हमारे पास वोल्ट, जिसका यूनिट वोल्ट है हमारे पास, इसका यूनिट हो गया वोल्ट, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क का यूनिट होता है जोल, ठीक है, डिवाइडेड बाय कूलम, ठीक है। तो वोल्ट किसके बराबर हो गया, जोल पर कूलम, ये मैंने लिख दिया हमारे पास, ठीक है, जोल पर कूलम। और ये मीटर वैसे का वैसे ही आ गया। उम्मीद है कि समझ आ रही होगी आपको कि वोल्ट किसे V इज इक्वल टू डब्ल्यू क्यू, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, डब्ल्यू ओवर क्यू नॉट होता है, या क्यू लिख लिया हमारे पास, ये हमारे पास क्या क्यू नॉट, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जोल पर कूलम आ जाएगा हमारे पास, इसका यूनिट तो वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या था, वोल्ट। अब देखें आगे, अब इसमें हमारे पास देखिएगा कि हमारे पास ये जोल है, ये जोल वैसे का वैसे ही आ गया, और ये कूलम नीचे आके मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है, कूलम क्या आ जाएगा, नीचे मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है, नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब जोल किसके बराबर है, हमें पता है कि हमारे पास वर्क किसके बराबर होता है, एफ डी के। मैं जनरल फार्मूला ले रहा हूँ, ये एफ डी सिंपल, ठीक है। वर्क का फार्मूला वैसे मैक्सिमम हमारे पास वर्क का फार्मूला यही होता है, ठीक है, ये सिंपल हम जनरल ले रहे हैं। तो वर्क किसके बराबर, वर्क का यूनिट हो गया जोल, और फोर्स का हो गया न्यूटन, और डिस्टेंस का हो गया मीटर, ठीक है। तो इसका मतलब जोल किसके बराबर हो गया, न्यूटन पर न्यूटन मीटर, क्या हो गया, न्यूटन मीटर। अब इस जोल की कीमत मैंने पुट कर दी न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। अब ये मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा, मीटर मीटर से क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा, और ये न्यूटन वैसे का वैसे, ये कूलम वैसे का वैसे। ये हमने साबित कर दिया कि वोल्ट मीटर, वोल्ट पर मीटर, देखें वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम। तो यही हमने क्या करना था, साबित करना था, ठीक है जी। तो उम्मीद है कि आपको इस बात की समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।